रसिया, चाइना और 13 मुस्लिम देश कब करेंगे भारत पर हमला? कैसे रसिया उठा ले जाएगा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को? कितने दिनों के लिए भारत फिर से गुलाम बन जाएगा? कब आने वाली है कोरोना से भयंकर महामारी जिसका नाम होगा मरकट करकट? 2026 में आने वाली है एक महाप्रलय। कैसे जगन्नाथ मंदिर से बार बार मिल रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत? क्या सच में कलयुग का अंत निकट है? यह सभी भविष्यवाणियां 600 वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्यमालिका ग्रंथ में विस्तार से बताई गई हैं, जिनकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भविष्यमालिका ग्रंथों में बताया गया है कि आने वाले 4-5 सालों में एक से एक भयंकर 25 महामारियां आने वाली हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोरोना तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अब इससे भी ज्यादा भयंकर महामारी दुनिया में आने वाली है। यह महामारियां इतनी प्राणघातक होंगी कि कोरोना की तो हमने वैक्सीन भी बना ली थी, लेकिन इस महामारी के लिए कोई भी दवा बनाना असंभव होगा। शमशान में लाशों को जलाने के लिए और कब्रिस्तान में लाशों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। चारों ओर लाशें ही लाशें नजर आएंगी। गांव-गांव, शहर-शहर खाली पड़ जाएंगे। चारों ओर सब कुछ सूना सूना सा नजर आएगा। एक गांव में मुश्किल से 2-4 लोग ही नजर आएंगे। इन्हीं में से एक वायरस मरकट करकट होगा जो चारों ओर हाहाकार मचा देगा। इसे रोकना लगभग असंभव होगा। इस वायरस की चपेट में आने से लाखों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इस वायरस की घातकता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही इंसान पहचान नहीं आएगा कि कौन है। इस वायरस के प्रकोप से इंसान का पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, गला सूख जाएगा, आंखें भयंकर प्रकार की हो जाएंगी, दिखाई देना और सुनाई देना भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा और आज समय ही इंसान की मृत्यु हो जाएगी। कोरोना वायरस आया था उस समय तो बहुत सारे डॉक्टरों ने इलाज भी कर दिया था, लेकिन इस महामारी के समय कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं करेगा, क्योंकि यह वायरस संपर्क में आने से हवा आदि में फैलने वाला होगा। इस वायरस पर कोई भी दवा काम नहीं करने वाली है। इस बीमारी से बचने के केवल 3 तरीके हैं, जिसमें पहला है दुआ, प्रार्थना। यदि ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली तो इंसान बच सकता है। दूसरा है भगवान जगन्नाथ के चरणों के दास बनकर रहो, प्रभु की भक्ति करो, सत्य के मार्ग पर चलो, तो प्रभु हमें इन विपत्तियों से बचा लेंगे। और तीसरा, जो कि बीमारी का वास्तविक इलाज है, और वह है देवों के देव महादेव का अतिरुद्र मंत्र। जिस भक्त को यह मंत्र पता होगा वह इस वायरस से ठीक हो जाएगा, नहीं तो उसका बचना लगभग असंभव होगा। यह मंत्र बहुत ही गुप्त मंत्र है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि मेडिकल साइंस के इतना एडवांस होने के बाद भी कर्कट यानी कैंसर का कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। केवल इसकी रोकथाम के लिए कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन उनसे रोकथाम होती है, रोग पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। फिर कर्कट मरकट रोग तो इससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। समय की यदि बात करें तो यह रोग 2024 से 2027 के बीच में आ सकता है। इसके अतिरिक्त भविष्यमालिका ग्रंथों में बताया गया है कि 4 रोग ऐसे रहेंगे जो घर घर में देखने को मिलेंगे। यह रोग कौन कौन से होंगे? इससे पहले यह जान लो कि पुराने समय के लोगों का खान पान और रहन सहन ऐसा था जिसके कारण लोग बहुत ही कम बीमार पड़ते थे, और यदि पड़ते भी थे तो बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाया करते थे। लेकिन आज के समय में हमने हर एक चीज को जहरीला बना दिया है। रसायन डाल डालकर फसलें उगाई जाती हैं। फिर भोजन को पकाने से लेकर खाने तक के सभी तरीके गलत हैं। वह 4 रोग इस प्रकार होंगे: रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय घात यानी हार्ट अटैक, और चौथा होगा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। यह 4 रोग ऐसे हैं, इनमें से एक ना एक रोग तो हर घर में होगा ही सही। आज के समय में भी बहुत सारे घरों में इन 4 रोगों में से कोई ना कोई सा रोग पाया जाता है। दोस्तों, भविष्यमालिका के अनुसार 2023 में भी एक महामारी आने वाली है।
लेकिन यह ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। इसका थोड़ा बहुत प्रभाव 2-3 महीने रहेगा। आप इस भविष्यवाणी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आइए अब जानते हैं खंड प्रलय और महाप्रलय को लेकर भविष्यमालिका ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, भविष्यमालिका ग्रंथों में खंड प्रलय और महाप्रलय के बारे में विस्तार से बताया गया है। इन खंड प्रलय की वजह से कुछ देशों का तो मानचित्र से नामो निशान ही मिट जाएगा। कलयुग के अंतिम समय में आसमान से एक खतरनाक उल्कापिंड गिरेगा, जिसकी लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर होगी। इसकी पृथ्वी से टक्कर इतनी भयंकर होगी कि इसकी टक्कर से पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, जिससे जहां पर अभी समुद्र है वहां का सारा जल सूखी जमीन पर आ जाएगा और सूखी जगहों पर जल के समुद्र बन जाएंगे। केवल कुछ ही जगह रहने लायक बचेंगी। इस उल्कापिंड के गिरने से लगभग 300 फीट ऊंची भयंकर सुनामी आएगी, जिससे जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम और द्वारिका धाम जल के आगोश में समा जाएंगे। और बद्रीनाथ धाम है, वह तो भूकंप के कारण इस सुनामी से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल की वजह से जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम के अंदर की जमीन में दिन ब दिन परिवर्तन होते जा रहे हैं और एक दिन भयंकर भूकंप आएगा, जिससे बद्रीनाथ धाम जमीन में समा जाएगा और पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भविष्य बद्री नामक स्थान पर होंगे। सभी प्रकार की घटनाओं की शुरुआत 2019 से हो चुकी है, लेकिन यह सभी घटनाएं अभी छोटे स्तर पर हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाएंगी और विकराल रूप धारण कर लेंगी। 2019 में देश और दुनिया के कई क्षेत्रों में भयंकर चक्रवाती तूफान, भूकंप, बाढ़, महामारी, तृतीय विश्व युद्ध आदि की शुरुआत हो चुकी है और इसका संकेत हमें कल्प वृक्ष से मिला था। 2019 में तूफान की वजह से कल्प वृक्ष को काफी क्षति हुई थी और इसी के बाद से देश और दुनिया ने कोरोना महामारी का ऐसा प्रकोप देखा, जिसने दुनिया में इंसानों की लाशें बिछा दी थी। यह कल्प वृक्ष बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह वृक्ष कब से है किसी को नहीं पता। इस कल्प वृक्ष पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता है। इसकी पत्तियां सूखकर कभी भी जमीन पर नहीं गिरती हैं। इसमें ऊपर से जड़ें निकलकर जमीन को भी टच नहीं करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कल्प वृक्ष समुद्र मंथन के समय निकला था, ये वही कल्प वृक्ष है। जब विश्व युद्ध चल रहा होगा, उसी समय 7 दिन और 7 रात तक पूरी तरह से अंधकार छा जाएगा। जब अंधकार पड़ेगा तो उसी अंधेरे के चौथे दिन संसार में भयंकर प्रलय आएगा। कहीं भूकंप, कहीं आंधी, कहीं बाढ़ तो कहीं उल्कापिंड गिरेंगे और चारों ओर हाहाकार मच जाएगी। लेकिन एक पौधा है जिसके रस को यदि भक्त लोग अपनी आंखों में लगाएंगे तो अंधकार में भी उनको सब कुछ दिखाई देगा। जो भक्त लोग हैं उन्हें इस पौधे के बारे में पता होगा। इस पौधे के रस को द्वापर युग में पांडवों ने भी अपनी आंखों में लगाया था, जब वह वनवास काटने गए थे और एक बार अंधेरा हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आंखों में एक पौधे के रस को लगाने के बारे में बताया था। उसी पौधे के रस को लगाने के बाद भक्तों को अंधकार में भी सब कुछ दिखाई देगा। यह पौधा कुछ विशेष जगहों पर पाया जाता है और रात के अंधेरे में इससे प्रकाश निकलता रहता है, जैसा कि आपने अवतार मूवी में देखा होगा। भविष्यमालिका में यह भी लिखा है कि 2023 के बाद देश और दुनिया में रेल हादसे, हवाई हादसे और रोड हादसों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वीडियो को जरा भी स्किप नहीं करना। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब मैं आपको कली युद्ध अर्थात तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताता हूँ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। आप रसिया यूक्रेन का युद्ध ही देख लो। इसमें एक तरफ नाटो के 30 देश हैं तो दूसरी तरफ रसिया और उसका साथ देने वाले कुछ देश। इसे विश्व युद्ध नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब इसमें बस देश जुड़ते चले जाएंगे और युद्ध बढ़ता चला जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध को लेकर भविष्यमालिका में बताया गया है कि रसिया, चाइना और 13 मुस्लिम देश, जिनमें प्रमुख रूप से तुर्की, पाकिस्तान, ईरान आदि देश होंगे, यह सब मिलकर भारत पर हमला करेंगे। इसमें तुर्की इस्लामिक देशों का लीडर होगा और यही मुख्य रूप से हथियार सप्लाई करेगा। चाइना ने तो पूरी तैयारी भी कर ली है। वह हर तरह से युद्ध करने के लिए बैठा है।
आप सोच रहे होंगे कि रसिया तो हमारा मित्र है, वह कैसे इन इस्लामिक देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकता है। तो दोस्तों, अभी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें चाइना रसिया की काफी मदद कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते भी पहले से गहरे होते जा रहे हैं और रसिया को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी उसके दुश्मन अमेरिका के साथ जाकर बैठे। ऐसे में भारत और रसिया के आपसी रिश्ते खराब हो सकते हैं। रसिया, चाइना और इस्लामिक देशों की युद्ध को लेकर अभी कुछ दिन पहले एक गुप्त मीटिंग भी हो चुकी है। अभी तक तो कभी का हमला हो भी जाता, लेकिन अभी चाइना इंतजार कर रहा है कि रसिया यूक्रेन को बर्बाद करके वापस आ जाए। इसके बाद में चाइना ताइवान पर हमला करेगा, रसिया जापान पर हमला करेगा और दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया पर हमला करेगा। इस प्रकार 3 बार फ्रंट तैयार हो जाएंगे और अमेरिका उधर बिजी हो जाएगा। तब इस्लामिक देश और यह सब मिलकर भारत पर हमला करेंगे। इस्लामिक देशों का हमला करने का मकसद यह रहेगा कि वह भारत को पूरी तरह से इस्लामिक देश बना सकें और हिंदुओं के सभी धार्मिक स्थानों को बर्बाद करके उनका इस्लामीकरण कर सकें। चाइना इनका साथ इसलिए देगा ताकि वह भारत की कुछ जमीन पर कब्जा कर सके। रसिया इसलिए साथ रहेगा ताकि वह भारत के मूल्यवान संसाधनों को लूट सके। जब यह देश हमला करेंगे तो यह युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा और इन देशों के काफी सैनिक भारत के अंदर भी घुस जाएंगे और यहाँ पर देश की जनता पर काफी अत्याचार करेंगे और हिंदुओं को देख देख कर टारगेट किया जाएगा। मुझे यह बात कहने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए हमारा यह देश एक बार फिर से पराधीन हो जाएगा। फिर युद्ध के अंतिम 13 महीने में यह लोग उड़ीसा पर हमला करेंगे। यहाँ पर हमला करने के उनके 3 मकसद होंगे। पहला, जगन्नाथ मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करना। दूसरा, जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी की मूर्तियों को उठाकर ले जाना। और तीसरा और अंतिम मकसद होगा कि कल्कि अवतार कहाँ है उसे ढूंढना, क्योंकि कल्कि अवतार का जन्म उड़ीसा में ही होगा। यह लोग चारों ओर से तथा आसमान से भी तोप, बम, मिसाइल, गोला, बम, बारूद आदि से मंदिर पर हमला करेंगे। भक्त लोग भगवान जगन्नाथ के मंदिर को बचाने के लिए मंदिर के चारों ओर दरवाजों को बंद कर देंगे तथा मंदिर के चारों ओर वाहन आदि खड़ा करके मंदिर के रास्ते को बंद कर देंगे। इसके बाद भी मंदिर को काफी नुकसान होगा, लेकिन दुश्मन मंदिर को पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दुश्मन सेना पवित्र कल्प वृक्ष को भी काटकर जला देगी। दुश्मन सैनिक यहाँ मंदिर में 7 दिन तक रुकेंगे और वहां पर उपस्थित लोगों को मारने की कोशिश भी करेंगे। इस समय हनुमान जी, जो कि प्रभु जगन्नाथ के अंग रक्षक हैं, वह आएंगे। वह मंदिर की रक्षा करने के लिए आएंगे, लेकिन प्रभु जगन्नाथ उनसे मना कर देंगे और बोलेंगे कि जो लिखा है उसे होने दो, जो विधि का विधान है वही होने दो, कुछ भी मत करो। इसके बाद रसियन सैनिक प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को ट्रेन से लेकर चल देंगे। तभी उनके पीछे पीछे समुद्र भी चल देगा और एक भयंकर सुनामी आएगी। इसके कारण जगन्नाथ जी के मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। इसी समय 7 दिन और 7 रात तक अंधकार भी पड़ेगा। हालांकि इसके बाद भी 2 बार और 7 दिन और 7 रात का अंधकार पड़ेगा, यानी जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं हैं वह सब 3 बार होंगी। पहले कम, फिर ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा। यानी पहले कम अंधकार रहेगा, फिर और ज्यादा, फिर बहुत ही ज्यादा अंधकार होगा। जब रसियन सैनिक जगन्नाथ जी को लेकर बेरी स्टेशन के पास पहुंचेंगे तो वहां पर जाकर ट्रेन का इंजन रुक जाएगा और जगन्नाथ जी की मूर्ति वाला डब्बा ट्रेन से अलग हो जाएगा और बाकी के डब्बे इंजन के साथ आगे निकल जाएंगे। इसके बाद भक्त लोग यहाँ पर आएंगे और प्रभु जगन्नाथ जी की मूर्ति को लेकर छातिया वट लेकर चले जाएंगे। छातिया वट क्यों लेकर जाएंगे, इसको लेकर भी एक रोचक कहानी है। छातिया वट को स्वामी हरिदास ने स्थापित किया था और प्रभु जगन्नाथ से उन्होंने यहाँ आने का वरदान मांगा था। तब महाप्रभु ने उनसे कहा था कि कलयुग के अंतिम समय में मैं 7 दिन के लिए यहाँ पर आऊंगा। इसके बाद 7 दिन तक जगन्नाथ जी की मूर्ति को छातिया वट में स्थापित किया जाएगा। इस समय यहाँ पर भगवान के लाखों भक्त पंचसखा और कल्कि रूप में भगवान भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद रसियन सैनिक देखेंगे कि ट्रेन के अंदर तो कोई मूर्ति है ही नहीं,
यह तो बीच में ही कहीं छूट गई है। तब वह वापस ढूंढते हुए आएंगे और छातियाबट पर हमला कर देंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाएगी। यह यहाँ से मूर्ति को ले जाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मनुष्य रूप में जो बलभद्र और सुभद्रा जी हैं, वे यहाँ से पहले ही मूर्ति को ले जा चुके होंगे। वह इन मूर्तियों को लेकर निमाड़ क्षेत्र में एक वट वृक्ष के पास आएंगे और यहाँ पर छुप छुप कर 21 दिन तक रहेंगे। इसी समय आसमान से एक उल्का पिंड गिरेगा और भयंकर सुनामी आएगी, जिसके कारण पूरा जगन्नाथ धाम जलमग्न हो जाएगा और इसी समय रामेश्वरम और द्वारिका धाम भी जलमग्न हो जाएंगे। और बद्रीनाथ धाम के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यह घटना 2030 तक हो सकती है। इसके बाद भगवान कल्कि पापियों का संहार करना प्रारंभ कर देंगे और दुश्मनों के जितने भी सैनिक अंदर आ गए थे, उन सबका इधर ही भगवान कल्कि सिर कलम कर देंगे। चारों ओर भगवान कल्कि का सुदर्शन चक्र ही घूमता रहेगा और दुश्मनों पापियों को ढूंढ ढूंढ कर उन सबका अंत कर देगा। भगवान कल्कि भी अकेले नहीं रहेंगे, बल्कि उनके साथ में उनके लाखों भक्त लोग, सभी चिरंजीवी, पंचसखा, महाभारत के योद्धा जिनका पुनर्जन्म होगा, 64 सिद्ध पुरुष, लगभग भगवान के 1 लाख अंश अवतार आदि उपस्थित रहेंगे। ये कुछ देशों का तो दुनिया से नामो निशान ही मिटा देंगे। एक तरफ युद्ध चलेगा तो दूसरी ओर महाप्रलय। इसी समय भगवान शंकर और माता काली भी पापियों का संहार करेंगी। इसके बाद में कलयुग का अंत हो जाएगा और भगवान सभी को मिलाकर एक धर्म की स्थापना करेंगे और वह धर्म होगा सनातन धर्म। भविष्य मालिका में यह बात भी लिखी गई है कि 2005 के बाद में जो भी देश भारत से युद्ध करेगा, चाहे वह साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा ले, भारत को पराजित नहीं कर पाएगा और अंत में उसका नामो निशान मिट जाएगा। आने वाले 6 साल न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बुरे होने वाले हैं। भारत में एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा भी होने वाला है। भारत में जगह जगह आग जलेगी और इन सब में 13 मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा हाथ होगा, क्योंकि किसी भी देश के नागरिकों के सपोर्ट के बिना किसी भी देश पर कब्जा करना बहुत ही कठिन होता है। जैसे जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था, तब बांग्लादेश की आम जनता ने आर्मी को बहुत सपोर्ट किया था, रास्ता दिखाया था, लोकेशन बताई थी। अब ऐसा ही कुछ भारत में होने वाला है। जब देश के अंदर दंगा होगा तो पुलिस और बहुत सी आर्मी देश के अंदर लग जाएगी। उसी समय मौके का फायदा उठाकर ये इस्लामिक देश भारत पर हमला कर सकते हैं। पश्चिमी देशों की तो आबादी लगभग शून्य हो जाएगी और 2026 तक इंग्लैंड पूरी तरह से मुस्लिम देश का गुलाम बन जाएगा। इन सभी घटनाओं में भक्तों को कुछ भी नहीं होने वाला है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। माता काली सभी भक्तों की रक्षा करेंगी। एक तरफ खंड प्रलय और महामारी से दुनिया का अंत हो रहा होगा, तो दूसरी तरफ विश्व युद्ध के कारण दुनिया के लोग मरेंगे। इसलिए दोस्तों, एक और काम की बात मैं आपको बता दूं कि आप इन सारी बातों को नोट करके रख लेना, क्योंकि जब समय आएगा तो इंटरनेट, बिजली या कोई भी वैज्ञानिक यंत्र काम नहीं करेगा। थोड़े बहुत वैज्ञानिक यंत्र काम करेंगे, लेकिन वह भी बिल्कुल ना के। दोस्तों, भविष्य में घटित होने वाली भविष्यवाणियां केवल पंचसखाओं ने ही नहीं, बल्कि उनके अतिरिक्त 12 और महापुरुषों ने भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की हैं और कई सारे ग्रंथों की रचना भी की है। उन्हीं में से एक है संत अर्खित दास। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर लिखा है कि पाकिस्तान छिन्न भिन्न हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, और वह मदद मांगने के लिए रसिया और अमेरिका के पास जाएगा, निवेदन करेगा कि हमें बचा लो। रसिया और अमेरिका पाकिस्तान से बोलेंगे कि भारत के पास जाओ और उनसे क्षमा मांगो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। इसके बाद पाकिस्तान भारत से क्षमा मांगेगा और भारत पाकिस्तान को अपना भाई समझने लगेगा और उसकी कुछ मदद भी करेगा। लेकिन पाकिस्तान भारत की पीठ में खंजर घोंपने का काम करेगा और भारत पर हमला करेगा, और पाकिस्तान में जब गृह युद्ध की स्थिति बनेगी तब वह भारत पर हमला कर सकता है। अभी पाकिस्तान की जनता का क्या हाल है आप देख ही सकते हैं। लोगों को रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं है, भूखे मर रहे हैं लोग। पाकिस्तान की जनता ने जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ की, आर्मी के ग्रुप कमांडर के घर तोड़फोड़ की, आर्मी के गेस्ट हाउस को जला दिया और भी कई सारी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। यह तो अभी शुरुआत मात्र है, अभी देखते जाओ पाकिस्तान का क्या हाल होता है। अभी कुछ दिन पहले मंदिर में आग लग गई थी।
आग लगने का कारण यह है कि अभी माता काली का समय चल रहा है। जिस प्रकार मंदिर के अंदर आग लगी है, इससे यह संकेत मिलता है कि दुनिया में और भी कहीं बहुत ज्यादा आग देखने को मिलेगी। हो सकता है कोई गांव का गांव जल जाए, कोई शहर जल जाए, या कहीं भयंकर बम से हमला हो जाए। मंदिर में आग जलना यह संकेत है कि जब मंदिर में आग लग सकती है, जहां पूरी दुनिया के राजा बैठते हैं, तो कहीं भी आग लग सकती है। अब धीरे धीरे हर कहीं आग लगना प्रारंभ हो जाएगा। हर कहीं हर कुछ जलता ही रहेगा और विश्व युद्ध होने का समय भी निकट आ गया है। अभी रथ यात्रा से 4 दिन पहले ध्वज पर चील बैठा था। इससे संकेत मिलता है कि जल्द ही दुनिया में कोई बड़ी घटना होने वाली है। आप भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूं और जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। जय पंचसखा, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।